मुंजा भूत एक आत्मा जो पेड़ों में रहती है। पहाड़ों की छाया में बसा गांव कभी शांत हुआ करता था, लेकिन हाल ही में एक भयावह अफवाह ने गांव वालों को दहला दिया है। गांव के बुजुर्ग मुंजिया की बातें करते हैं, एक आत्मा जो पेड़ों में रहती है और गांव वालों को डराती है। कुछ का कहना है कि यह एक क्रोधित देवता है, वहीं अन्य का मानना है कि यह किसी की हत्या का बदला लेने वाली आत्मा है। एक रात एक युवक मोहन जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और उसने मुंजिया को फुसफुसाते हुए सुना। डरकर मोहन ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन अदृश्य हाथों ने उसे जकड़ लिया। जब तक सहायता के लिए पुकार पाता, तब तक जंगल में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अगले दिन मोहन को बेहोश पाया गया। उसकी आंखों में दहशत जमी हुई थी। गांव में दहशत फैल गई। सभी को अब मुंजिया का डर सताने लगा। मोहन तो बच गया, लेकिन जंगल से लाया गया वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक अदृश्य भय, एक सन्नाटा रह गया। गांव में बीमारियां फैलने लगी, फसलें मुरझाने लगी। कुछ का कहना था कि मुंजिया का खौफ बढ़ गया है। गांव के मुखिया ने पुजारी को बुलाया। पुजारी ने जंगल में प्रवेश किया और लौटकर कहा, मुंजिया कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक बीमारी है, एक दुर्लभ जंगली फफूंद जो पेड़ों से फैलता है। ये बीमारी दिमाग को प्रभावित करती है, भ्रम पैदा करती है और अंततः मौत का कारण बनती है। गांव वालों ने राहत की सांस ली। जंगल को आग लगा दी। फफूंद साफ हो गया। गांव धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। लेकिन कुछ रातों बाद जब मोहन अकेला सो रहा था, उसने फिर सुना, मुंजिया। इस बार आवाज़ उसके कमरे के अंदर से आई थी। मोहन की रूह कांप गई। उसने धीरे से उठकर कमरे का निरीक्षण किया। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी उस भयावह फुसफुसाहट ने कमरे को भर दिया। अचानक अलमारी के पीछे से एक धुंधली सी आकृति निकली। मोहन चीखने के लिए मुंह खोल ही नहीं पाया। आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, मानो उसे पहचानना चाहती हो। तभी बाहर मुर्गे बांग देने लगे। आकृति रुक गई, जैसे सूरज की पहली किरणों से बच रही हो। एक क्षण के लिए सब कुछ जम गया, फिर आकृति अलमारी के पीछे गायब हो गई। सन्नाटा फिर छा गया। सुबह होते ही मोहन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। बुजुर्ग ने कहानी सुनकर सिर हिलाया और कहा, मुंजिया बीमारी थी, ये तो ठीक है, लेकिन जंगल की आत्माओं को भगाने के लिए हमने जो अनुष्ठान किया था, उसमें एक चूक हो गई है। हमने उन्हें शांत करने के बजाय और क्रोधित कर दिया है। अब गांव पर एक नया खतरा मंडरा रहा था, एक क्रोधित आत्मा जिसका रूप अस्पष्ट था और जो सिर्फ रात में ही सामने आती थी। मोहन निराश होकर गांव के बाहर जंगल की सीमा पर पहुंच गया। शाम ढल रही थी। पेड़ों के लंबे साए खौफनाक लग रहे थे। तभी उसे याद आया, बुजुर्ग ने जंगल की आत्माओं को शांत करने की बात कही थी। उसे इंटरनेट पर खोज शुरू की और देर रात तक पढ़ता रहा। फिर उसने एक प्राचीन मंत्र पाया जो कथित तौर पर आत्माओं को शांत करने के लिए इस्तेमाल होता था। हालांकि मंत्र का प्रयोग करने की चेतावनी दी गई थी। गलत उच्चारण भयानक परिणाम ला सकता है। मोहन हिचकिचाया, लेकिन गांव को बचाने की जिम्मेदारी भारी थी। उसने मंत्र को याद किया और जंगल में प्रवेश कर गया। पेड़ों के बीच का वातावरण घना हो गया। हर आहट डरावनी लग रही थी। मोहन ने हिम्मत जुटाकर मंत्र का उच्चारण किया। हवा में एक सनसनाहट हुई और अचानक एक भयानक चेहरा पेड़ के तने से सामने आया। मोहन की चीख निकल गई। फिर कुछ अजीब हुआ। भयानक चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। क्रोध मिट गया। चेहरे पर शांति छा गई। एक क्षण में आकृति पारदर्शी हो गई और जंगल में गायब हो गई। सन्नाटा छा गया। मोहन थक कर एक पेड़ के सहारे बैठ गया। वह जीत गया था। उसने गांव को बचा लिया था।
लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका एक पैर ज़मीन से ऊपर है। धीरे धीरे नीचे देखने पर उसने पाया कि वह हवा में तैर रहा है। वही पारदर्शी आकृति उसे जंगल की गहराई में ले जा रही है। मोहन की चीख जंगल में गुम हो गई। कहानी का अंत यही नहीं है, बल्कि एक नए रहस्य की शुरुआत है। क्या जंगल की आत्मा ने मोहन को बचाया था या अपने साथ ले गई थी?